सभी भक्तों को प्रणाम। इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता को प्रणाम। सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी संतों, महंतों, ऋषि मुनियों को प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम। अभी हम अध्याय 2 के लास्ट के 4 श्लोकों का अध्ययन करने की राह पर हैं। हमने लास्ट के सेशन में अध्याय 2 के 68 श्लोक तक पूरे किए थे। आज हम 69, 70, 71, 72 4 श्लोक पूरा करके इस अध्याय 2 का समापन करेंगे और अगले सत्र से अध्याय नंबर 3 से शुरुआत करेंगे, जो कर्मयोग का है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमामि श्रीमद् भगवत गीता, नमामि श्रीमद् भगवत गीता। तो आइए अध्याय 2 के 69 श्लोक से शुरुआत करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो या मतलब जो निशा रात्रि समस्त भूतानाम जीवों की, तस्याम उसमें जागृति जागता रहता है, संयमी मतलब आत्म संयमी व्यक्ति, यस्याम जिसमें जागृति जागते हैं, भूतानी सभी प्राणी, सा वह निशा रात्रि, पश्यत आत्मनिरीक्षण करने वाले, मुने मुनि के लिए। तो इसका अर्थ क्या दिया है? जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो उसमें दिन और रात का जो अपोजिट भाव प्रदर्शित किए गए हैं वो मुनि के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। और मुनि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, और इसमें लिखा बुद्धिमान व्यक्तियों की, मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो भौतिक प्राणी के भौतिक इंद्रिय तृप्ति की सुख के लिए मतलब सो गए तो भौतिक इंद्रिय की तृप्ति मिली, और जो असली मुनि हैं वो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इंटरव्यूइंग, सेल्फ नोइंग, सेल्फ मास्टरी, इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुनि सोते नहीं हैं, ऋषि सोते नहीं हैं, सोते तो हैं। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है सोने का, कि जो आत्मनिरीक्षक मुनि है, तो जो भौतिकता में लीन मनुष्य, यदि भौतिकता में इंद्रियों के से ग्रसित है, इंद्रियों के विषयों में ही सोचता रहता है, तो ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे जो समय है उसके लिए वो मुनियों के लिए रात्रि के समान है। तो मतलब भौतिकता में लीन जो पुरुष हैं वो मुनि के लिए रात्रि है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। तो भौतिकवादी जो मनुष्य है वो तो सोता ही रहेगा। अभी भौतिकवादी को है, जो भौतिकवादी को कैसे डिफाइन करते हैं, जो मेटलिस्टिक साइंस में कुछ रुचि रखता है, उनके विषयों में रुचि रखता है। और वो रुचि कैसे आती है? या तो आँख से आएगी, आँख से हम जो भी देखते हैं वो सब एक भौतिकवादी एक दृश्य है। टूरिज्म साइट, कहीं घूमना, कुछ देखना, कुछ दृश्य, कुछ रील, पिक्चर्स, वस्तु, आँख से देखना, कान से सुनना, कोई भी चीज़ सुननी, नाक से सूंघना, स्मेल में खाने की अच्छी आई, जीभ से स्वाद लेना और हाथ से स्पर्श करना। तो ये जो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं
इन 5 इंद्रियों से जो भी हम कार्य करते हैं उसका मतलब हम विषयों में लिप्त होते जा रहे हैं, उस विषयों में लिप्त होने वाले कार्य हैं। और इन्हीं इंद्रियों से हम विषयों में ना लिप्त होने वाले कार्य भी कर सकते हैं, भगवान का श्रवण करके, भगवान का गुणगान करके, भगवान का प्रसाद चख के और भगवान के चरणों को स्पर्श करके। तो ये सब चीज़ें अपने ऊपर है कि इंद्रियों से हम कैसे काम लेते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो उनको लगता है भौतिक वालों को, भाई अच्छी मूवी देख लो, अच्छा कुछ सुन लो, एक्शन मूवी देख लो, थ्रिलर देख लो, उससे बढ़िया क्या मज़ा आएगा, क्या आनंद आएगा उसमें। एक कोल्ड ड्रिंक पीते पीते, अच्छा खाना खाते खाते देखो तो कितना भौतिक सुख है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा सुख जो आत्मनिरीक्षक मुनि हैं वो कहते हैं कि उनको दिव्य आनंद मिलता है। किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। तो जो सुख लगता है उससे कहीं जना सुख मिल जाए तो कैसा सुख होगा। तो उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अवचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो जो भौतिकवादी और आत्म साक्षात्कारी व्यक्तियों के बीच में इस श्लोक में क्लियर डिफरेंस बताया गया है कि जो उसमें भौतिकवादी मनुष्य सोते हैं वो जागता है। सोते हैं मतलब विषयों में लिप्त रहते हैं, तो वो जागते हैं कि नहीं मैं इस विषय में। और जब वो जागते हैं तब मनुष्य जागते हैं मतलब उनको विषयों को भोग रहे हैं जागते हुए, तो वो सो जाते हैं भाई इन विषयों से हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इन विषयों में नहीं फंसना है। तो ये उसका अर्थ है सोने और जागने का। अभी 17वें श्लोक में क्या है, आपूर्यम माणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा परिविशन्ति यद्वत् त्वद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमापनोति न कामकामी। तो अपूर्यमाणम क्या बोले, जो नित्य परिपूर्ण है, अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थित, समुद्र में आपा नदियां प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, यद्वत् जिस प्रकार त्वद्वत् उसी प्रकार, यद्वत् जिस प्रकार त्वद्वत् उसी प्रकार। कामः इच्छाएं, यम जिसमें प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, सर्वे सभी वह व्यक्ति, शांति आपनोति मतलब प्राप्त करता है, न कामकामी न इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। तो क्या मतलब हुआ इसका, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अभी जो इच्छाएं हैं ये तो हमारी इंद्रियों से काम कौन कराता है, अपना मन, अपना चित्त। और कभी कभी मन बुद्धि को भी हर लेता है, तो बुद्धि कहते हैं नहीं यार ये काम करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन मन कहता है नहीं कर ही लेते हैं। तो उस मन के अधीन होकर हम कभी कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं जो बुद्धि के विपरीत होता है और बाद में इसकी पछतावा होता है। तो जो लोग इच्छाओं को तुष्ट करने की इच्छा से कार्य करते हैं वो उनको शांति नहीं मिल सकती। अभी क्या है कि कोई बच्चा है, उसकी शायद इच्छा हो कि मैं किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो ये इच्छा होगी ठीक है भाई, तो क्या शांति उसको मिल गई? नहीं, स्कूल में एडमिशन तो अच्छा हो गया, अब किस तरह से मुझे फर्स्ट आ जाऊँ, तो फर्स्ट भी आ गया, चलो ये दूसरी इच्छा पूरी हो गई, शांति मिली नहीं। और उसकी अच्छी तीसरी इच्छा जागी, स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे आ जाऊँ, तो वहाँ भी भगवान ने कहा ले जा, अब तेरे को शांति मिल गई। कुछ ना तो शांति इंसान ढूंढेगा ना, नहीं भाई जल्दी से मैं पास कर लूँ पूरी अच्छे मार्क्स से, सारा स्कूल एजुकेशन वो भी पूरी मिली, अब शांति मिली नहीं। कॉलेज में आ गया, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सब पास कर लिया, अभी शांति मिल गई, तो ना भगवान बस एक पीजी और हो जाए तो मेरी शांति हो जाए, वो भी कर ली, तब भी शांति नहीं मिली। अभी मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए कंपनी में, वो भी भगवान ने दिला दी, अब शांति मिली नहीं। MNC किसी US में या कनाडा में यूरोपियन कंट्री में मिल जाए ना, वहाँ पोस्टिंग हो जाए तो अच्छी है, वहाँ भी कर दी, अब शांति मिली नहीं। भगवान एक परिवार मिल जाए, वो परिवार भी दे दिया, बच्चे दे दिए, बीवी दे दी, अभी शांति मिली, अभी भी नहीं। भगवान इतना धन हो जाए कि गाड़ी बंगला और सुख सुविधा की सारी सामान खरीद पाऊँ, तो वो भी दे दी, अब शांति मिली नहीं। क्योंकि शांति मिलती तो अंबानी अडानी और जितने बड़े लोग हैं वो तो हमेशा चिर आनंद में ही रहते, उनको भी इतनी परेशानी क्यों है?
माफिया है जिसका पूरी पावर है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं पूरी पावर है, क्यों चिंता से ग्रसित रहते हैं? क्योंकि वो शांति के लिए तो ये सब चीज़ें विषयों वाली चीज़ें हैं। सारा धन आ गया, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तब भी शांति नहीं मिली। सारी पावर आ गई, तब भी नहीं मिली। पूरी कंट्री का राज्य आ गया, तब भी शांति नहीं मिली। और एक नंग धड़ंग व्यक्ति, सन्यासी, गृहस्थ, जिसके पास कुछ नहीं है, बस भगवान के नाम में उनका सुमिरन करता रहता है और उसे खाता अच्छा पचता है, अच्छा सोता है, भगवान के नाम में ही उठता है, भगवान के नाम में ही सोता है, वो इतना सुखी है जिसका हम कह नहीं सकते, जिसकी कोई चिंता नहीं है, जिसे सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। उसके आनंद की जो कंपैरिजन है वो ऐसे है कि सूर्य के सामने दिया जलाना। तो ये अभी मैंने जो पहला कैटेगरी के लोग कहे वो एक तरह से दिए के समान है, और जो दूसरी कैटेगरी के लोग वो सूर्य के समान है। इतना आनंद है। तो शांति कभी कौन कौन प्राप्त करता है? तो उसका अर्थ इस श्लोक में दिया गया है। यद्यपि विशाल, तो सागर शांति के लिए प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया, हमें एक्चुअल मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की कोई जरूरत ही नहीं है। शांति तो अपने अंदर है, वहाँ से ढूंढोगे तो शांति शांति है, बाहर ढूंढोगे तो अशांति शांति है। तो विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। अभी आपको पता होगा, हम सब बच्चों ने और बचपन से ये पढ़ा है ना, सारी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। तो भाई समुद्र में कितना बड़ा गड्ढा है भाई, समुद्र पानी, नदियाँ कंटिन्यूअस हजारों साल से अविरत बहती रहती हैं, चलती रहती हैं, और समुद्र बढ़ता ही नहीं। इतनी नदियों का पानी आ जाए तो समुद्र तो इतना बढ़ के पूरे पृथ्वी को डुबो देना चाहिए था। क्या होता है भाई? इतना तो शब्द इसमें कहा गया कि सागर में जल रहता है, वो न तो कितनी हजारों नदियाँ उसमें गिरती हैं, तब भी वो न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। उसके बीचेस भी वही रहते हैं, उसका तट भी हुई है, उसकी गहराई भी हुई है, और डबल नदियाँ गिर जाए, डबल बारिश हो जाए तब भी उतना ही पानी रहता है, ना बारिश हो तब भी सब सागर में पानी रहता है। यही स्थिति कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, जब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। तो जब तक भगवान ने शरीर दिया तो जिंदगी तो जीनी है, लेकिन इच्छाओं से विचलित नहीं होना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं, बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। तो सागर तो पूर्ण होता है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थित रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। तो वह इच्छाएं क्या गया, एक नदी का स्वरूप में इच्छाओं को वर्णन किया गया कि नदी जैसे आती रहती है, इच्छाएं आती रहती हैं, लेकिन समुद्र विचलित होकर इच्छाओं की तरफ भागता नहीं कि अपने तट की सीमा को उल्लंघन कर दे, पूरा पानी लेके आगे सिटी के अंदर घुस जाए, इन इच्छाओं के पीछे भागे, ऐसा नहीं होता। समुद्र अपने आप में पूर्ण रहता है। तो ऐसी जो भगवान के ध्यान में जो व्यक्ति है वो अपने में पूर्ण रहता है, उसे कोई इच्छाएं, कोई प्राकृतिक, कोई भौतिक वस्तुओं का सुख उसे विचलित नहीं करता। किंतु दूसरे लोग जो मुक्त की सीमाओं तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा भी योगी, सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से भी मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए पूर्ण शांत रहते हैं। कोई भौतिक इच्छा मर गई, कृष्ण के भक्त हैं उनकी, क्योंकि कृष्ण है अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिक देते हैं, उनको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी 71वां श्लोक में क्या बोले, विहाय कामन्य सर्वान पुमानश्चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो विहाय छोड़कर कामान, इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वान समस्त पुमान पुरुष चलती रहता है, निष्प्रह इच्छा रहित, निर्मम ममता रहित, निरंकार अहंकार शून्य, स शांति पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। तो उसका क्या हुआ अर्थ, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अभी वास्तविक शांति का इसमें श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। 3 शब्द यूज किए हैं। एक तो बोला है निस्पृह। निस्पृह का मतलब है जिसने
इंद्रियों की सारी इच्छाओं से रहित है। इंद्रियों का कोई भी इच्छा उसे छू नहीं पाती है। ज्ञान इंद्रियां हैं, काम इंद्रियां हैं, इनसे भी उसको कोई भी इच्छा छू नहीं सकती। निर्मम, निर्मम तो जो ममता से रहित है, अटैचमेंट नहीं है किसी चीज़ से, ममता नहीं है भाई ये मेरा, अरे इतना फूलदान मेरे दादाजी का फूलदान था टूट गया, मैं इसको संभाल के रही, मैं क्या करूँ। और निरंकार, निरअहंकार, जो अहंकार, ईगो, प्राउड, इन सब से रहित है। तो वही वास्तविक शांति का अधिकारी है। तो निष्प्रय का मतलब है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनाभूत होने की इच्छा वास्तव में इच्छा सुनता है, निष्प्रता है। कोई इंसान भूखा है, अरे यार आज तो बढ़िया खाना मिल जाए, तो इच्छा जाग गई, और हर पल हमारे अंदर इच्छा जागती रहती है, हर मिनट हर घंटे कुछ ना कुछ इच्छा जागती रहती है। इसी पे तो कंट्रोल करना है। इस शरीर को मिथ्या आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। तो खाना नहीं मिला, कुछ देखने को नहीं मिला, कुछ सोने को नहीं मिला, कुछ पहनने को नहीं मिला, ये भी कृष्ण की इच्छा है। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब पूर्ण रूप से कृष्ण भावनाभूत हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे, भगवान चाहते थे कि वो युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। तो वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता, क्वालिटी बदलनी होती है। इच्छाएं किस लेवल की, किस क्वालिटी की इच्छा करें हम। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम मतलब सब चीज़ कृष्ण की है, ईश्वर की है। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात जिस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है और न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो भी अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम विच्छति। ईशा मतलब यह ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति पार्थ हे प्रजापुत्र न कभी नहीं इनाम इसको प्राप्त करके विमुह्यति मोहित होता है, स्थित्वा स्थित होकर अस्याम इसमें अंतकाले जीवन के अंत समय में अपि भी ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को विच्छति मतलब प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ हुआ यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है और ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। इसमें नहीं तो सभी चीज़ें मोहित करती हैं मनुष्य को, लेकिन यह पथ मोहित नहीं करता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो जिसकी जितनी लाइफ चलेगी कोई बात नहीं, अभी जीवन के अंतिम समय में किसी व्यक्ति का आ जाए तो यहाँ तक आ गया है, जीवन के अंतिम समय में भी कोई व्यक्ति का प्रज्ञा उसकी पुष्ट हो जाए, प्रज्ञा स्थित हो जाए, तो भी वह भगवत धाम में प्राप्त कर सकता है। तो इसका क्या तात्पर्य दिया गया है? मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है उसे लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त हो। तो क्या लिखा है? अंतिम समय में अजामिल का हमने एक कहानी सुनी होगी। अजामिल लास्ट के जीवन के अंतिम समय में उसने नारायण उसने बेटे का नाम नारायण रखा। उस नारायण नाम से ही उसकी मुक्ति होगी, जो कि पूरी जिंदगी उसने गलत कार्य किए। तो एक सेकंड में ही उसकी मूल मुक्ति हो जाती है यदि इसका मन लग गया भगवान कृष्ण भावनामृत में, नहीं तो लाखों जन्म के बाद भी वो प्राप्त नहीं होती। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त करी। खटवांग महाराज भी थे जिनको भी लास्ट में अपनी जीवन अवस्था ये भगवान के भगवत धाम मिल गया। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत, और हम भौतिकवादी जीवन शैली जीते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ
इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। तो हमारा जो हम मरते हैं, मौत होती है हमारी, उसमें शरीर नष्ट होता है, वो भौतिकवादी का, लेकिन आध्यात्मिकवादी के लिए तो नई जीवन की शुरुआत होती है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होती है। ये जिसे केवल्य बोलते हैं जैनियों में, केवल ज्ञान हो गया, ब्रह्म निर्माण हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जीवन में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। तो इंद्रिय तृप्ति को आपको तृप्त करना है या कृष्ण की जो भावना का जो अमृत है उसको पीना है। इसी जीवन में श्री कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है, हमें डिसाइड करने में क्या चूज करना है। अतः ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पे न होना। ब्रह्म या मतलब भौतिक चीजों से बिल्कुल विमुख हैं। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समितित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मणी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त है। शील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, भक्ति योग की झांकी दे दी गई है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आइए एक जो दूसरी गीता का हम जो जनरल हम सेशन में अध्ययन करते हैं, भगवत गीता का सार्वजनीन संदेश, प्रथम भाग स्वामी रंगनाथ के जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन से जुड़े हुए थे उनका अध्ययन करते हैं। बड़े इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब के बेसिस पर ये गीता लिखी है और गुरु शिष्य परंपरा से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें ये ज्ञान देने की एक चेष्टा की है। तो आइए फिर से 69वां श्लोक पढ़ते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है उसमें आत्मसंयमी जागृत रहता है, उसमें जब भी सभी प्राणी जागृत रहते हैं वह आत्मनिष्ठा मुनि के लिए रात्रि है। तो दोनों का रात्रि और दिन अलग बताए गए हैं। संस्कृत में निशा शब्द का अर्थ है निद्रा अर्थात रात्रि, और जागृति का अर्थ है जागना। अतः इस श्लोक में एक मनोरंजक विरोधाभास है, विरोधाभास अपोजिट। या निशा सर्वभूतानां वास्तविकता का वह आयाम जिसे सभी प्राणी अंधकार समझते हैं, योगी वहाँ ज्वलंत प्रकाश देखता है। तो जब पूरी पृथ्वी को लगता है अंधेरा हो गया, सूर्य महाराज अमेरिका प्रकाश करने चले गए, तब जो योगी होता है वहाँ एशियन कंट्रीज में जहाँ भी सूर्य का प्रकाश नहीं है वो ज्वलंत प्रकाश देखता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, वास्तविकता का वह आयाम जिसे सभी प्राणी अत्यंत प्रकाशमान समझते हैं, वहाँ योगी केवल अंधकार देखता है। अभी भारत देश में और बाकी के एशियन कंट्रीज में जब प्रकाश है तो वहाँ या जहाँ भी उसने सभी प्राणी जहाँ प्रकाश देखते हैं वहाँ वो अंधकार देखता है। यह दोनों के बीच एक तुलना है। कैसे है? एक के लिए जो निशा है वह दूसरे के लिए निशा नहीं है, और जो दूसरे के लिए जागृत अवस्था है इसके विपरीत भी सत्य है। योगी आत्मा को प्राप्त करके धन सुख और शक्ति के पीछे नहीं दौड़ता फिरता, किंतु सांसारिक व्यक्ति को उच्चतर वस्तुओं में कोई रुचि नहीं होती, बल्कि वह प्रसन्न होता है जब कोई उसे जाकर कहता है मैं लालच में आकर धन के पीछे दौड़ूंगा और लोगों को धोखा भी दूंगा, हिंसा भी काम में लूँगा। योगी को वहाँ अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाया जाता। तो इसका जो इसकी संदर्भ लिया गया, जो इसका मेटाफर जो यूज़ किया है वो उदाहरण का अंधकार का मतलब क्या है? अंधकार सूर्य वाला अंधकार नहीं है अभी। इसका मतलब ये है अभी कि धन के पीछे दौड़ो, लालच करो, किसी को धोखा दो, किसी को झूठ बोलो, हिंसा करो, वो जो समाज में कार्य चलते हैं वो योगी के लिए रात्रि है। एक बच्चा खिलौने से खेलता है और यह उसका तीव्र सुख है, किंतु माता पिता तो खिलौने में रुचि नहीं लेते, उनके पास खेलने के लिए अन्य खिलौने हैं। जब हम बच्चों के समान खेलते हैं हम खेल में इतने डूब जाते हैं कि उस समय हमारा वही सब कुछ हो जाता है। मुझे याद है, मतलब ये अपनी बात बता रहे हैं स्वामी जी, जब मैं एक बालक था हम फुटबॉल खेलते थे और जब रात्रि हो जाती थी तो हम गेंद को देख नहीं पाते थे क्योंकि अंधेरे में कहाँ दिखेगी गेंद। तब भी हम में से प्रत्येक खेल को जारी रखता था, तब भी खेलने का इतना शौक था, खेल तुम देखते ही थे।
कोई जो पतंग उड़ाते हैं उत्तरायण पे या 15 अगस्त के दिन, तो पतंग उड़ाते हैं, अंधेरा होता है, तब भी जो उत्साही लोग होते हैं वो तो अंधेरे में भी उड़ा ही लेते हैं। तो मानव जीवन की यही प्रकृति होती है, हम एक सुख से दूसरे सुख पर जाते हैं और ऊंचे सुख की ओर जाते हैं। अतः वेदांत कहते हैं कि आनंद के अनेक आयाम हैं, उन्हें पाना है एक के बाद दूसरे को, केवल एक विशेष स्तर पर ही मत अटक जाओ। किसी भी स्तर की भर्त्सना नहीं की गई है, प्रत्येक स्तर का अपना महत्व है। तो जैसे मनुष्य की अपनी इच्छाएं होती हैं कि पहले पढ़ लिख जाऊँ, अच्छी नौकरी मिल जाए, अपना बिजनेस शुरू कर लूँ, पैसा कमा लूँ, गाड़ी बंगला कार पत्नी सुख सब चीज़ें मिल जाएँ, तो ऐसी आनंद की भी स्तर हैं। तो चरम सुख लेना है, सच्चित आनंद को कैसे प्राप्त करना है, उसके भी आयाम हैं, उसके स्तर हैं। किसी भी स्तर की भर्त्सना नहीं की है, प्रत्येक स्तर का अपना महत्व है। लेकिन वेदांत का सर्वोच्च शब्द यही है, आगे बढ़ो, चरे वेती। यजुर्वेद कहता है किसी एक विशेष स्तर पर ही मत अटको। जहाँ भी सभ्यताएं इंद्रिक स्तर पर रुक जाती हैं वे नष्ट होने लगती हैं। अभी नष्ट कैसे बताएंगे, और मर जाती हैं। श्री रामकृष्ण एक सुंदर कथा में कहते हैं, एगियो जागे, एगियो जाओ, एगियो जाओ। एगियो जाओ मतलब आगे जाओ, आगे जाओ। तो बंगाली में एगियो जाओ का मतलब होता है आगे बढ़ो। तो एक लकड़ा जंगल में एक थोड़ी बहुत लकड़ी काटता था और बेचारे को जीवन यापन करना था, तो उसको जो बाजार में बेचता था और जो मिलता था उससे जीवन यापन करता था। बहुत दिन हो गए वो ऐसे जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था। तो एक दिन एक धार्मिक व्यक्ति वहाँ से निकला, उसने लकड़ारे को ऐसे करते हुए देखा और बोला एगिए जाओ, आगे बढ़ो। और वो आगे चला गया धार्मिक व्यक्ति। लकड़ा वाला सोच में पड़ गया, भी क्या बोला उसने, गंभीरता वो नहीं लिया, अपने नॉर्मल ज़िंदगी में चलता रहा। एक दिन उसने सोचा, वो इंसान तो धार्मिक लगता था, तो मैं तो केवल एक ही जगह पे लकड़ी काटता हूँ और उसने कहा था एगियो जाओ, आगे जाओ, तो मुझे क्यों कहा था, चलो मैं इसका ट्राई करके देखता हूँ। तो वो जंगल में और आगे चला गया, तो वहाँ उसे और भी ऊंचे प्रकार की लकड़ी मिली, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिल गई, उससे अधिक मूल्य प्राप्त हो जाए। सागवान मिल गया, पहले सिंपल लकड़ी काटता, सागवान की लकड़ी मिल गई। फिर उसने सोचा मैं यहाँ पर क्यों रुकूँ, क्यों नहीं, और दूर तक और आगे गया, तो उसे तांबे की खान मिल गई, कॉपर माइन। फिर एक सोने की खान मिल गई, फिर अंत में हीरो की खान, तो बहुत प्यारा धनी हो गया। तो एक धार्मिक व्यक्ति ने आगे बोला था, आगे बढ़ो, आगे तरक्की है। तो यह श्री कृष्ण की एगियो जाओ मतलब आगे बढ़ो की कथा है। आध्यात्मिक जीवन भी, अपना स्पिरिचुअल जीवन भी इसी प्रकार का है। एगियो जाओ, उच्चतर अनुभव आपकी प्रतीक्षा में है। सभी व्यक्तियों के लिए एक आध्यात्मिक परिपक्वता प्रतीक्षा में है। इसके बाद एक गहन व्यक्तित्व आता है, उस मन की क्या प्रकृति है जो अविचलित है, जो इन सब दबावों से जो कि चलते रहते हैं विचलित नहीं होता। तो एक मन को विचलन की बार बार बात है, मन इतना विचलित होता है, इसको विचलित नहीं करना, अविचलित कैसे करें। गीता एक ही प्रकार से व्यक्त करती है, एक अनुपम चित्रण के द्वारा, जो अगले श्लोक में है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति तद्वत् कामा यम प्रविशंति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे समुद्र में जो कि पूर्ण व स्थिर है, अनेक नदियों की बाढ़ का जल बिना समुद्र को आंदोलित किए बहता है, उसी प्रकार मुनि है जिसमें सभी इच्छाएं प्रवेश करती हैं फिर भी वह शांत रहता है या रहती है, न कि इच्छाओं की कामना करने वाला। तो कहा गया है, एक व्यक्ति जो अनेक प्रकार की इच्छाओं और ऐन्द्रिक लालसाओं के पीछे दौड़ता फिरता है, वह एक प्रकार है। दूसरा व्यक्ति ऐसे जिसमें बहुत सी इच्छाएं तो होती हैं किंतु उसके अंदर कोई उपद्रव नहीं मचाती, वह पूर्णतः शांत रहता है और स्थिर रहता है। स्वयं की इच्छाएं, दूसरे की इच्छाएं सभी उस व्यक्ति में बिना किसी आंदोलन के प्रवेश करती हैं। ऐसे मन की प्रकृति क्या है, वह एक महासमुद्र की भांति है। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र सागर, अपूर्यमाण मतलब ऊपर तक भारू, अपूर्यमाण मतलब ऊपर तक भरा हुआ। अचल प्रतिष्ठम पर्वत के समान स्थिर, आप प्रविशंति जल प्रवेश करता है। इसी प्रकार सभी इच्छाएं प्रवेश करती हैं उस व्यक्ति को चलायमान किए बिना। स शांतिम आपनोति, तो वह शांति प्राप्त करता है। न कामकामी, कामनाओं का इच्छुक नहीं, कामनाओं का इच्छुक शांति नहीं प्राप्त करता। और जो इन सब इच्छाओं का त्याग करके, जैसे बताया कि समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं और समुद्र बिना कोई विचलित हुए अपने आप में एक ही रहता है, तट की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार सभी मुनि, सभी ऋषि, वो ऋषि मुनि शांति प्राप्त कर लेते हैं, वो व्यक्ति शांति प्राप्त कर लेता है। बौद्ध साहित्य की भाषा में कहते हैं बोधिचित्तम, चित्तम या बुद्धि का मन। बोधिचित्त एक विलक्षण चित्त है,
तो यदि बोधिचित्त हो गया हमारा कहना, अभी चित्त तो सब तरह के होते हैं, लेकिन एक बोधिचित्त हो गया तो मतलब एक विलक्षण चित्त हो गया, और सभी प्रकार की उससे बिना चित्त या मन को स्थिर किए हुए उसमें प्रवेश कर सकती हैं। अतः यह श्लोक उस व्यक्ति की बात करता है जिसने स्वयं में आध्यात्मिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त कर ली है। तो यदि स्थिरता और शक्ति प्राप्त कर ली है तो ये सब विभिन्न आकर्षण उसमें कोई अंतर नहीं डालते, तो संसार की कोई भी चीज़ उसको आकर्षित नहीं कर सकती, उसके चारों ओर है। तो संसार में रहकर भी वो संसार से विमुख है। तो ऋषि मुनि ऐसे ही होते हैं, संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार की कोई भी विषय या इंद्रियासक्ति उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और व्यक्ति पूर्ण शांत व स्थिर है, न कि किसी विशाल झील के समान आंदोलित। अभी किसी झील में कोई पानी डाल दिया, नदी झील में यदि मिलती तो झील बाहर आती, झील ही नदी बन जाएगी, तो झील आसपास सबको डुबेगी। मतलब ऐसे ही जो साधारण मनुष्य हैं, इच्छाएं एक पानी की तरह है जो उसमें आई और वो विचलित हो गया, और जो ज्ञानी मनुष्य है, जो ऋषि है, वो ऐसा मनुष्य है जिसमें मनुष्य की नदी तो आई और समुद्र उसमें विचलित नहीं होता। तो न कि किसी विशेष झील के समान आंदोलित। महाहृदवत अक्षोभ्यमान, तो महाहृदत अक्षोभ्यमान क्या लिखा है, शंकराचार्य ने कठोपनिषद की अपनी टीका में व्यक्त किया है। यह श्लोक उस परिपूर्णता का उल्लेख करता है जिसे किसी ने प्राप्त कर लिया है। तो अभी 71वें श्लोक में क्या बोलते हैं, सेकंड लास्ट श्लोक दूसरे अध्याय का, विहाय कामान्य सर्वान पुमानश्चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिमधिगच्छति। वह व्यक्ति जो ऐन्द्रिक लालसाओं और इच्छाओं के बिना रहता है, मैं और मेरे के भाव के बिना, वह शांति प्राप्त करता है या करती है। तो इसमें श्लोक में वह करता है, करती है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही लिखा हुआ है, दोनों ही इसको शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरे से ही लालसाएं उत्पन्न होती हैं, मी एंड माई। यदि मैं आपके साथ एकता का अनुभव करता हूँ, मेरी लालसा उसी सीमा तक कम हो जाएंगी, फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहूँगा। इसलिए एक स्वस्थ समाज में हमारे पास अनुशासित मन होगा। मैं दूसरों की कीमत पर सब कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता, मैं दूसरों के लिए भी कार्य करूँगा। वहाँ नैतिकता आ जाती है और नीति आ जाती है। स शांतिमधिगच्छति, वह शांति प्राप्त करते हैं, करती है। किसी दूसरे के व्यक्ति में लालच के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। पूर्व में मैंने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का उल्लेख किया था, जिसमें राजा यदु को एक भ्रमणशील, शांत व धीर गंभीर युवा तपस्वी मिलता है। राजा यदु, अब जो राजा यदु थे, वो उस युवा सन्यासी से प्रश्न पूछते हैं कि वे कैसे अपने भरपूर यौवन काल में इस आंतरिक